राजस्थान में फलोदी नाम का शहर है, वही सट्टा बाजार वाला, और उदयपुर नाम का शहर है, सिटी ऑफ लेक जिसको हम बोलते हैं। तो फलोदी के पास में एक तालाब है जिसका नाम है खीचन तालाब, और उदयपुर के पास में जो तालाब है उसका नाम है मेनार तालाब। इन दो तालाबों को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है, और इसी के साथ में भारत में टोटल रामसर साइट्स की जो संख्या है वो 91 पे पहुंच गई है। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है। तो रामसर नाम का एक शहर है ईरान में, कैस्पियन सी के पास में। तो वहां पे 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था जहां पे दुनिया भर के सरकारों के प्रतिनिधि है वो इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने एक गंभीर विषय में हाथ डाला था। तो उन्होंने पाया था कि दुनिया भर में जो भी वेटलैंड्स है, दलदले हैं, झीलें हैं, तालाब है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इसके लिए एक संगठित तौर पे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है, और जिसमें सारे देशों का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, क्योंकि ये जो विरासतें हैं वो सारी दुनिया को बिलोंग करती है, और इनमें जो भी इकोलॉजिकल बेनिफिट्स आ रहे हैं वो हम सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए। मान लीजिए कि साइबेरिया से क्रेन उड़कर जब हिंदुस्तान में आते हैं तो जहां जहां पर पूरे रूट पर तालाब है वो सब तालाबों का इस्तेमाल करते आते हैं। इसीलिए कंजर्वेशन अगर करना है तो सारे देशों को इकट्ठा मिलकर कंजर्वेशन के एफर्ट्स करने होंगे, और इसीलिए रामसर कन्वेंशन में एक प्रपोजल पास किया गया था कि दुनिया भर में जो भी साइट्स लोकेटेड है वेटलैंड्स के, उनके कंजर्वेशन की जिम्मेदारी अब वहां के राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को उठानी पड़ेगी। तो रामसर साइट में अगर कोई तालाब इंक्लूड हो जाता है तो उसकी खासियत यह है कि वहां की राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को विशेष कदम उठाने पड़ते हैं उसके कंजर्वेशन के लिए। तो अभी हाल ही में राजस्थान के 2 साइट्स को इंक्लूड किया गया है, और यूपीएससी की अगर आप एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी जो छोटी छोटी डेवलपमेंट्स है, न्यूज है, उस पर आपकी नजर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैच द पेयर्स टाइप में कभी कभी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कुछ साइट्स है वो प्रपोज किए गए हैं कि रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया जाए, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उजनी डैम जो है पुणे के पास में, उसका एक प्रपोजल भेजने की तैयारी की है, क्योंकि वहां पे 250 से 300 के आसपास जो विदेशी नस्ल के पक्षी है वो आया करते हैं, अपना घोंसला देते हैं, अपने अंडे देते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और फिर वो अपनी ओरिजिनल जगह पे लौट जाते हैं। तो इस तरह की वेटलैंड की साइट्स जो है वो पूरे हिंदुस्तान में यहाँ वहाँ बिखरी हुई है। अगर रामसर साइट्स में इंक्लूड करने के बाद भी उस तालाब की स्थिति अगर खराब हो रही होती है तो उसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जब कभी तालाबों को इंक्लूड कर दिया जाता है तो राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकारों पर जिम्मेदारी आती है कि ह्यूमन का जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, उसको कम से कम किया जाए, और सस्टेनेबल यूज के लिए कुछ प्लान्स बनाया जाए, जिससे कि सभी के लिए, एनिमल्स के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए और इंसानों के लिए भी वो तालाब जो है उसकी उपयोगिता बनी रहे। तो रामसर कन्वेंशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। तो दैट्स ऑल अबाउट रामसर कन्वेंशन। इतना अगर प्रीलिम्स में आता है तो भूलना मत, ये जरूरी फैक्ट्स होते हैं, इनके ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए। थैंक यू।